दोस्तों, आज हम आप लोगों के सामने डीएनए की संरचना का सबसे प्रचलित मॉडल, जिसको द्विकुंडलित मॉडल कहते हैं, उसको लेकर आया हूँ। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, डीएनए की संरचना का ये जो द्विकुंडलित मॉडल है, ये वाटसन और क्रिक ने दिया था। ठीक है, तो वाटसन और क्रिक के अनुसार जो डीएनए की संरचना होती है बच्चों, जो कि आपको बताया गया था कि एक केंद्रक के अंदर जो डीएनए मौजूद होता है कुछ इस तरीके का, इसको हम लोग गुणसूत्र के नाम से जानते हैं, और इसी के अंदर डीएनए होता है। तो उस डीएनए के बारे में जब वाटसन और क्रिक ने अध्ययन किया, तो उन्होंने ये पाया कि यह डीएनए देखने में कुछ ऐसा होता है। ये जो डीएनए है ना बच्चों, ये देखने में कुछ ऐसा होता है। किस तरह का? सीढ़ी नुमा संरचना बना रहा है। ठीक है, तो वाटसन और क्रिक के अनुसार डीएनए की जो संरचना है बच्चों, द्विकुंडलित होती है। इसकी संरचना कैसी होती है बच्चों? द्विकुंडलित संरचना होती है इसकी। तो वाटसन और क्रिक ने कहा कि जो दोनों कुंडल होते हैं डीएनए के, ये आपस में एक दूसरे से हाइड्रोजन बंध द्वारा बंधे रहते हैं। ठीक है, तो वाटसन और क्रिक के अनुसार डीएनए की दोनों श्रृंखलाएं हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। फिर इन्होंने ये भी कहा कि दोनों जो डीएनए के कुंडल है ना, वो एक दूसरे से अपोजिट दिशा में जुड़ते हैं। यदि एक कुंडल की दिशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, तो दूसरे की दिशा उसके विपरीत 3 प्राइम टू 5 प्राइम मिलती है। यानी दोनों कुंडल एक दूसरे से विपरीत दिशा में जुड़े होते हैं। और इनमें अगर देखा जाए तो इनके अनुसार दो चक्रों के बीच का बच्चों जो दो चक्रों के बीच की दूरी इनकी मिलती है, वह वाटसन और क्रिक के अनुसार 34 एंगस्ट्रॉम की मिलती है। दो चक्रों के बीच की दूरी। और यदि हम इनके दो नाइट्रोजनस बेस पर फोकस करें, तो इनके दो नाइट्रोजनस बेस के बीच की जो दूरी होती है बच्चों, यह लगभग मिलती है 3.4। कितनी मिलती है बच्चों? 3.4 एंगस्ट्रॉम मिलती है। ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, एक चक्र के अंदर 10 नाइट्रोजनी बेस पेयर पाए जाते हैं बच्चों। एक चक्र में 10 नाइट्रोजनी बेस पेयर होते हैं। ठीक है, और इस तरह से 10 नाइट्रोजनी बेस पेयर, ये यहां से यहां तक की दूरी दिखाई गई है बच्चों। यहां ध्यान दो, ये जो दूरी है, ये
यहां से यहां तक की दूरी है। ये दूरी दिखाई। तो एक कुंडल के अंदर आपको इस तरीके के 10 नाइट्रोजनी बेस मिलेंगे। ठीक है, इनको बोलते हैं, इनका नाम है बच्चों नाइट्रोजनी बेस पेयर, नाइट्रोजिनस बेस पेयर। और इस डीएनए का जो बैकबोन होता है, यानी जो बाहर का शरीर होता है इनका, वह दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। ये जो आप देख रहे हैं ये बाहर वाला भाग, ये दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, जिसमें पहला कंपोनेंट है शुगर और दूसरा कंपोनेंट है फॉस्फेट। तो शुगर और फॉस्फेट आपस में मिलकर इनको बनाते हैं बच्चों। तो वाटसन और क्रिक के अनुसार एक चक्र में 10 नाइट्रोजनी बेस पेयर होते हैं और दो नाइट्रोजनी बेस पेयर के बीच 3.4 एंगस्ट्रॉम का डिस्टेंस मिलता है बच्चों, जैसा कि चित्र में यहाँ दिखाया गया। ठीक है, और सबसे मेजर बात यहाँ ये ध्यान रखनी है कि इस संरचना में वाटसन और क्रिक ने एक और भी मूल बात देखा। क्या? कि जो एडेनिन होता है बच्चों, वह थायमीन के साथ जुड़ता है और इनके बीच में दो हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं बच्चों। एडेनिन और थायमीन के बीच में दो हाइड्रोजन बंध होते हैं, ऐसा वाटसन और क्रिक ने अपने एक्सरे किरण के प्रयोग के माध्यम से जब इस डीएनए की जांच किया तो उन्होंने ये देखा कि ए और टी आपस में दो हाइड्रोजन बंध से जुड़ते हैं, जबकि जी और सी के बीच ये देखा गया कि इनके बीच 3 हाइड्रोजन बंध दिखाई पड़ता है। ग्वानिन और साइटोसिन जो आपस में ये 3 हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। ठीक है, ये सबसे मेजर पॉइंट है, इस पे आपको ध्यान रखना होगा। तो यहां मैंने बताया कि एडेनिन और थायमीन आपस में दो हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े हुए हैं, जबकि ग्वानिन एंड साइटोसिन जो होता है ये 3 हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ा होता है। ठीक है, इसको हम लोग बच्चों हाइड्रोजन बंध कहते हैं, ये हाइड्रोजन बंध के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो देखो ये डीएनए की एक सीढ़ी नुमा संरचना है। इसमें एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला की दिशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, दूसरे की दिशा 3 प्राइम टू 5 प्राइम है। एक नाइट्रोजनी बेस पेयर में एडेनिन के साथ थायमीन है, तो साइटोसिन के सामने ग्वानिन है, थायमीन के सामने एडेनिन है, ग्वानिन के सामने साइटोसिन है। तो कुछ इस तरह से ये एक दूसरे से जुड़कर हाइड्रोजन बंध के माध्यम से डीएनए की एक सीढ़ी नुमा संरचना बना लेते हैं। तो इस प्रकार से आप सभी लोग अगर डीएनए की संरचना के बारे में आपके पेपर में प्रश्न आ रहा है तो वहां सबसे पहले तो आप ये दोनों डीएनए की संरचना बनाएंगे और इनसे जुड़ी हुई जो कुछ मुख्य बातें हमने यहाँ पे लिखा है उनको लिखेंगे। कितने पॉइंट मिले बच्चों? 1 2 3 4 5 एंड 6 पॉइंट आपको मिला है। अब ये 6 पॉइंट आप वहां आसानी से चित्र बनाने के बाद लिख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम सभी लोगों ने डीएनए की संरचना के बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त कर लिया है और मुझे आशा है कि आप सभी लोगों को यह
वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप सभी लोग इसी प्रकार अपने इस चैनल से जुड़े रहिए और लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।